बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश कभी गंदम के खेत के अंदर गंदम की पैदावार 3 मौकों पे 3 तरीकों से हम बढ़ा सकते हैं। अगर तो हम अपने खेत के अंदर गंदम के शगुफों की तादाद को बढ़ा लेते हैं, यानी गंदम के पौधों की तादाद को बढ़ा लेते हैं, यानी सीटों की तादाद को बढ़ा लेते हैं, तो पैदावार हमारी बढ़ जाती है। सीटों की तादाद किस तरीके से बढ़ती है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वक्त नहीं है ये बात करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम सिट्टे के अंदर दानों की तादाद को बढ़ा लेते हैं, यानी पॉलिनेशन को बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं, तब भी हमारी पैदावार बढ़ रही होती है। लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं। इसी तरह से अगर आप गंदम के सिट्टे के अंदर दाने के वजन को बढ़ा लेते हैं, दाने के साइज को बढ़ा लेते हैं, तब भी आप अपनी पैदावार को बढ़ा लेते हैं। इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश गंदम की फसल जब आपकी 110 दिन की होती है तो दाना आधा पौना बन चुका होता है, दाना दूधी हालत में होता है। उस वक्त पानी लगाना बहुत जरूरी है। अगर उस वक्त आप पानी लगा देते हैं तो सिट्टे के अंदर दानों की भराई बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल होती है, दाने के अंदर वजन आ जाता है, दाने के अंदर से हवा नहीं निकलती, आपको एक अच्छी पैदावार हासिल हो रही होती है। काशू पानी लगाने से होता क्या है कि उस वक्त क्योंकि गर्मी की शिद्दत भी बढ़ चुकी होती है, दर्जा हरारत काफी ज्यादा होता है, पानी लगाने से आपके खेत के अंदर दर्जा हरारत कम हो जाता है, पौधे जो है अपने आप को ठंडा महसूस करते हैं, पौधों के अंदर का दर्जा हरारत कम हो जाता है। दर्जा हरारत जैसे ही कम होता है तो दानों की भराई का अमल बड़े ही अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है, क्योंकि दानों की भराई का अमल हम जानते हैं कि 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बड़े ही अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है, जबकि उस वक्त दर्जा हरारत 27, 28, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो काश में पानी लगाने से पौधों को ठंडा करके आप दानों की भराई बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं, दानों की, जिससे पैदावार बढ़ जाती है। दूसरा फायदा पानी लगाने से यह होता है कि जब आप पानी लगाते हैं, खाद आप इस्तेमाल ना भी करें, जो आपने पहले खाद दी होती है, डीएपी, नाइट्रोफास या पोटाश वगैरह जो भी आपने खादें दी होती हैं, उस सब का पानी के साथ शरबत बनता है और पौधे के अंदर वो सारा का सारा शरबत जाना शुरू हो जाता है। यानी पौधे को ना सिर्फ उस वक्त पानी मिल जाता है बल्कि साथ में खुराक के अज्जा भी मिल जाते हैं, जिससे दानों की भराई का अमल बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है और आप अपनी पैदावार को बढ़ा रहे होते हैं। काश उस वक्त जब आपकी फसल 110 दिन की है, दानों की भराई का अमल जारी है, फसल आपकी दूधी हालत में है, दाने आपके दूधी हालत में है, उस वक्त अगर आप पोटाश का स्प्रे कर देते हैं 2 किलोग्राम पोटाश फी एकड़ के हिसाब से, तो आप अपनी पैदावार को बढ़ा लेते हैं। क्योंकि पोटाश जो है ना सिर्फ खुराक है, ना सिर्फ ये पौधे को खुराक दे रही होती है, बल्कि पोटाश जो है वो पौधे के अंदर पानी के प्रेशर को मेंटेन करती है, जिससे पौधा अपने आप को ठंडा महसूस करता है। यानी बाहर अगर गर्मी भी होती है तो पौधे को गर्मी नहीं लग रही होती। पोटाशियम खाद क्या करती है कि पौधे को गर्मी की शिद्दत से बचा के रखती है। पोटाशियम खाद का फायदा यह भी है कि अगर आपके खेत के अंदर किसी वजह से थोड़ा बहुत सोका लग भी जाए 2-4 दिन का, तो पोटाशियम खाद जो है वो पानी की कमी पौधे के अंदर नहीं आने देती। यानी पौधे को एहसास नहीं होता कि पानी की कमी है इस वक्त, जिससे क्या होता है कि दाने की भराई का अमल बड़े ही अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है और हम अपनी पैदावार को बढ़ा रहे होते हैं। काश का भाई पोटाशियम खाद के इस्तेमाल से हमें वजनी दाने हासिल होते हैं, चमकदार दाने हासिल होते हैं, अच्छी क्वालिटी के दाने हासिल होते हैं। पोटाशियम जो है वो पौधे को बीमारियों से भी बचाता है। तो इस तरह से 110 दिन की फसल को पानी लगा के और साथ में पोटाशियम का स्प्रे करके आप दानों का वजन बढ़ा सकते हैं और साइज बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।